नमस्कार, मेरा नाम है रामचंद्र सोम। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाजोसर में पढ़ता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं साइबर क्राइम के बारे में कि जो साइबर क्राइम है वो क्या होता है, हम कैसे साइबर क्राइम से बच सकते हैं। अगर भविष्य में कभी भी हमारे साथ, हमारे परिवार, हमारे दोस्तों के साथ जो साइबर क्राइम की घटना है तो हम उस घटना से कैसे निपट सकते हैं, उस घटना की जो कार्रवाई है कैसे कर सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम एक डिजिटल नागरिक बन सकते हैं और हमारे दोस्तों, हमारे परिवार के बीच में सुरक्षित तरीके से कैसे हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो साइबर क्राइम है वो क्या होता है। साइबर क्राइम के बारे में हम जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी तेजी से जो साइबर अपराध है उनकी संख्या बढ़ रही है। भारत भी उन देशों से पीछे नहीं जिन देशों में साइबर क्राइम की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर बात करें साइबर क्राइम होता क्या है तो चलिए बताता हूं। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसके अंदर एक साइबर क्रिमिनल बिना आपकी अनुमति से आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल में से कोई भी गोपनीय डेटा या आपकी कोई भी जो जानकारी, आपकी निजी जानकारी है या फिर आपकी कोई व्यक्तिगत जानकारी या कोई भी आपके कंप्यूटर में से कोई भी किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को चुराकर ऑनलाइन बेचना और आपके कंप्यूटर में से आपके निकाले गए डेटा को ऑनलाइन बेचना, ये जो सब है ये साइबर क्राइम के अंदर आता है। जो ये साइबर अपराध है, इस अपराध करने वाले व्यक्ति को साइबर क्रिमिनल तथा इस अपराध को साइबर अपराध कहा जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो साइबर अपराध है वो एक आपराधिक गतिविधि है। इस अपराध को इंटरनेट तथा कंप्यूटर के द्वारा अंजाम दिया जाता है। तो ये तो हमने जान लिया कि जो साइबर क्राइम है वो होता क्या है। अब सबसे बड़ी जो बात है ये आती है कि हम साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आगे की जो डिजिटल दुनिया है इसके अंदर साइबर के जो मामले वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके अंदर हमें जानना ये है कि साइबर अपराध से कैसे बच सकते हैं, कौन सी वो बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम साइबर क्राइम से बच सकें। तो चलिए जानते हैं कि साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, अगर आपको साइबर अपराध से बचना है तो आपको अपना जो मोबाइल है वो किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है, खासकर उस व्यक्ति को जिसको आप कभी भी आपने कहीं पर भी देखा नहीं है, उसे आप जानते नहीं और आप उसे अपना मोबाइल फोन दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो आपके मोबाइल के अंदर से आपकी जो तस्वीरें हैं वो निकाल सकता है, फिर उन्हें शेयर कर सकता है, या कोई भी आपका जो डेटा है वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर से निकाल सकता है। इसीलिए आपको अपना जो मोबाइल है वो किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है, खासकर उस व्यक्ति जिसको आपने कभी नहीं देखा या आप उसे जानते भी नहीं है। 2 नंबर जो ध्यान में रखने लायक बात है वो ये है कि जब भी हम फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर पर काम करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक हमारे पास लिंक आती है, उस लिंक पर हमें लिखा मिलता है कि इस लिंक पर ओके करें और लाखों करोड़ों के इनाम जीतिए। तो आपको ऐसी लिंकों से बचकर रहना है। ऐसा कोई भी इनाम आपको नहीं दिया जाता है, केवल और केवल आपको एक फ्रॉड के रूप में प्रयोग किया जाता है और आपके जो डेटा है वो चुरा लिए जाती है उस लिंक पर ओके करने के बाद। तो आपको इसी लिंक से हमेशा बचकर रहना है। अगर 3 नंबर की हम बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे होते तो आपको जो विज्ञापन है वो मिलते हैं, और कई विज्ञापन है वो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर भी आपको ऐसे लालच दिए जाते हैं पैसों का, या कोई भी लालच दिया जाता है। तो आप उस ऐसे विज्ञापनों से अक्सर बचिए। कोई भी विज्ञापन हो पहले उसकी जांच कीजिए, अच्छे से उसे समझिए और बाद में जाकर उस पर ओके कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अक्सर देखा होगा या आप ही ऐसा करते होंगे कि प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद जब हम उसे चलाते हैं तो वो है हमें एलो का जो बटन आता है, यानी हमसे कहता है कि क्या मैं आपका मोबाइल, जो आपका मोबाइल है उसका प्रयोग कर सकता हूं। तो हम अक्सर क्या करते हैं, उसे एलो कर देते हैं, यानी सभी परमिशन है उसे दे देते हैं। तो आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को कभी भी अपनी सारी परमिशन नहीं देनी है। सबसे पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए, नियम और शर्तें हैं उन्हें पढ़िए, बाद में उसके ऊपर आप एकदम अच्छी तरीके से जानकर जो जो परमिशन से आपको देनी है वो भी परमिशन दीजिए। सारी परमिशन आपको कभी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो आप सभी परमिशन दे देते हैं, फिर आपका जो फोन है उसके सारे डेटा उस एप्लीकेशन के द्वारा उसका जो ओनर होता है उसके पास चला जाता है और बाद में वो आपका जो डेटा होता है उसका गलत इस्तेमाल भी
कर सकता है। तो ऐसी एप्लीकेशन से आपको अक्सर बच के रहना है। और आजकल जो है आम व्यक्ति को ठगने के लिए कुछ फेक वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, जिसके ऊपर आपके एटीएम से संबंधित जानकारी पूछी जाती है और कहा जाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, यानी आपके साथ धोखा किया जाता है। तो आपको ऐसी वेबसाइट से हमेशा बचकर रहना है और कभी भी ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर आपको विजिट नहीं करना है। और आपने अक्सर देखा होगा कि आपके मोबाइल फोन के ऊपर कुछ कॉल आती है, उस कॉल में कहा जाता है कि आपकी इतने रुपए की लॉटरी निकली, आपकी गाड़ी निकली, आपके एटीएम नंबर दीजिए ताकि हम जो आपकी गाड़ी आपके पैसे आपके एटीएम में पहुंचा दे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको एक धोखे के रूप में यानी आपको धोखा दिया जाता है। कभी भी आपको फोन के ऊपर किसी को भी अपने एटीएम नंबर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो बैंक है वो कभी भी आपके फोन पर आपके एटीएम नंबर नहीं मांगता है। और आजकल जो सबसे ज्यादा है जो फ्रॉड है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नाम से किया जाता है। तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी बचकर रहना है। अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो आपको उस वेबसाइट के अंदर जाते ही आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऊपर जो लिंक बार होता है उस लिंक बार के आगे एक लॉक का निशान लगा हुआ होता है। अगर उस वेबसाइट के अंदर ये जो निशान है लगा हुआ है तो ये जो वेबसाइट है बिल्कुल सही वेबसाइट है, यानी सही है। अगर ये निशान नहीं होता तो हो सकता है कि वेबसाइट फ्रॉड हो सकती है। अगर ये लॉक का निशान लगा होता है तो आप इसके ऊपर अपने डेटा वगैरह शेयर कर सकते हैं, अपना जो कार्य है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी बात हो गई कि हम साइबर क्राइम से बच कैसे सकते हैं। अगर भविष्य में कभी भी आपके साथ, आपके दोस्त या आपके परिवार के साथ साइबर क्राइम की जो घटना है वो हो जाती है तो अब आप क्या करेंगे? तब आपके लिए क्या किया गया है, कुछ कानून बनाए गए हैं। उन कानूनों के तहत आप उस अपराधी को पकड़वा सकते हैं तथा आप भी बच सकते हैं। तो वो कानून कौन कौन से, आपको मैं उन कानूनों की थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कानून है वो है हैकिंग से संबंध। अगर भविष्य में आपके साथ हैकिंग यानी आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल है वो हैक कर दिया जाता है किसी भी अपराधी के द्वारा, तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप IT एक्ट 2008 की धारा 43A तथा IPC धारा 379 तथा 406 के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर अपराधी का पता चल जाता है तो अपराधी को 3 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाता है। अगर भविष्य में कभी आपके साथ हैकिंग होती है तो आप इस कानून के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कभी भी भविष्य में आपके कंप्यूटर में किसी के द्वारा वायरस या स्पाईवेयर भेज दिया जाता है तब आप क्या करेंगे? अगर किसी के द्वारा आपके बिना अनुमति के वायरस या स्पाईवेयर भेज दिया तो आप IT एक्ट 2008 की धारा 43C तथा IPC धारा 268 के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपके कंप्यूटर में से आपकी पहचान की चोरी या आपके नाम पर कोई फर्म वगैरह आपके नाम पर कोई भी काम कर रहा हो, वो भी बिना आपकी अनुमति के, या आपका कोई भी डेटा चुरा कर ऑनलाइन बेच रहा हो, कहीं पर शेयर कर रहा हो, और आपको पता चल जाता है तो आप उस व्यक्ति के प्रति कार्रवाई करवा सकते हैं। कार्रवाई किस कानून के ऊपर होगी? कार्रवाई IT एक्ट 2008 की धारा 43 व 66C तथा IPC धारा 419 के तहत की जाएगी। इसके तहत उस अपराधी को पकड़ा जाएगा और फिर उसे सजा दी जाएगी। प्रोनोग्राफी यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपका अश्लील वीडियो बनाकर शेयर करना या कहीं पर बेचना, किसी भी नेटवर्क के ऊपर चलाना, या फिर आपकी कोई भी अश्लील आपकी नग्न फोटो खींचकर कहीं पर शेयर करना, वो जो सब प्रोनोग्राफी के अंदर आता है। या फिर आपके मोबाइल में किसी के द्वारा अश्लील वीडियो भेजना आपकी बिना अनुमति के, वो भी प्रोनोग्राफी के अंदर आता है। अगर आपके साथ भविष्य में कभी भी ऐसा होता है तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप IT एक्ट 2008 की धारा 67A तथा IPC धारा 292, 293, 294 और 500, 506 तथा 509 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं और इसके आधार पर उस अपराधी को पकड़ा जाएगा और उसे सजा भी दी जाएगी। और दोस्तों अंत में मेरा एक और विचार है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप सभी को पता है आगे आने वाला जो समय है वो डिजिटल दुनिया का होने वाला है। और डिजिटल दुनिया के साथ साथ आपको पता है साइबर क्राइम या कोई भी इंटरनेट से संबंधित क्राइम है वो भी बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको है जो कंप्यूटर मोबाइल की जो बेसिक नॉलेज है यानी इससे संबंधित जो जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। ऐसे ही आपको जो एंड्रॉइड फ़ोन या कंप्यूटर के ऊपर नहीं बैठना है। अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है, आपको बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई वो भी आपको थोड़ी बेसिक उनकी जानकारी होनी चाहिए, जैसे पाइथन, PHP हो गई, जैसे C+ हो गई, HTML, ये जो बेसिक जो लैंग्वेजेस है इनकी जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, एंड्रॉइड मोबाइल की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप कभी भी भविष्य में ऐसे फ्रॉड के अंदर नहीं फंसे और आप हमेशा साइबर क्राइम या अन्य कोई भी इंटरनेट क्राइम से बचकर रहे।
तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आज की मेरी जानकारी ये थी, मैंने आपको बताया कि कैसे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो आशा करता हूँ आगे आप इन नियमों का पालन करेंगे और साइबर क्राइम से बचेंगे और एक जागरूक इंटरनेट डिजिटल नागरिक बनेंगे। तो धन्यवाद सभी का।